भाई दुष्यंत को तो आज भी कहे हमें कि अगर तू देवीलाल का पोता है, देवीलाल में आस्था रखता है, देवीलाल का वारिस है, उसकी नीतियों में विश्वास रखता है, तो इस्तीफा दे के भी किसान ना माजे। तेरी वह बात तो नहीं है, लेकिन तना इस हरियाणा में पैर टेकने जगह मिल जाएगी। वैसे तो तेरी जमीन खिसक चुकी है। वो टाइम जा लिया कि जब दुष्यंत चौटाला के मैं देवीलाल की तस्वीर दिखाई देती थी लोगों को, वो टाइम तो जा लिया, लेकिन तेरे को पैर टेकने जगह मिल जाएगी। द गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे और कल एक नया मुद्दा और बनया भाई, जो दुष्यंत चौटाला जी है, अनिल विज जी है, या फिर सरकार में कुछ उथल पुथल हो रही है कि जो लाइटर हैं वो प्रधानमंत्री के नाम लिखे जा रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं इनसे बातचीत करी जाए। तो अभी क्यों ये सिलसिला जारी किया गया? दुष्यंत चौटाला जी ने भी कल लेटर लिखा है और एक कोरोना का चल रहा है कि कोरोना के चलते इनका जो बातचीत है वो आगे बढ़ाई जाए। क्या 2-4 दिन पहले ये रैलियाँ कर रहे थे उसमें कोरोना नहीं था, अभी भी फिलहाल भी रैलियाँ चल रही है उसमें कोरोना नहीं है। तो हमारे साथ आज़ाद पालवा जी है जो जिला जींद के प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के। सबसे पहले प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, जैसे पहले भी विजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री जी के नाम लेटर लिखा था और अब दुष्यंत चौटाला जी ने लेटर लिखा है, कुछ और विधायक है, मंत्री हैं जो लेटर लिखने लग रहे हैं, क्या कुछ समाधान लगता है आपको? भाई ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और बरगलाने के लिए। भाई लेटर लिखने से क्या होता है? दुष्यंत चौटाला खुद बीजेपी का समर्थन किए हुए, बीजेपी की गोदी में बैठा है। हम तो ये कहना चाहेंगे बीजेपी से समर्थन वापस लेके किसानों के बीच में आए, अगर वो सच्चा किसानों का इतिहासी है, अगर देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता है, अगर देवीलाल को अपने आप को वारिस मानता है, तो उसने लोगों को बीच में आना चाहिए इस्तीफा देकर। लेटर तो वीरेंद्र सिंह ने भी लिखा था, आज तक कोई जवाब नहीं आया उसका। दूसरे मंत्री भी लिख चुके हैं। ये तो बकाने के लिए है। जैसे पीछे अविश्वास प्रस्ताव आया था, पहले कई एमएलए एमपी कहते थे हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन हमने तो कोई खड़ा नहीं पाया। उसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल है। भाई जब किसान कहते थे भाई किसानों को मैं वोट दो, लेकिन किसी ने भी वोट देने की हिम्मत नहीं करी। दुष्यंत चौटाला ने और उसके जो 10 एमएलए थे उन्होंने कोई वोट नहीं दिया किसानों के कहने पे। तो आज वो किस लेटर की बात करता है? वो तो बीजेपी की गोद में बैठा। उसने पहले भी कहा था भाई इस तरीके से वो काले कानूनों का समर्थन कर चुका है। अब लेटर किस बेस पे लिखा? उसने समर्थन में लिखा है, विरोध में लिखा है? हमने तो यही नहीं समझ में आ रही। एक लेटर में बात कही गई है कि जो कोरोना काल चल रहा है अभी, तो ये 14 अप्रैल को जब मूर्ति का अनावरण किया गया था रेवाड़ी में, उस टाइम खुद दुष्यंत चौटाला जी ने पोस्ट डाली थी और उसमें लॉकडाउन चल रहा है, जो अभी कोरोना काल चल रहा है उसका कैसे पालन हो रहा है। तो उसमें दिखाया गया कि भीड़ भड़ाका में कोई मास्क नहीं है। क्या अभी ये किसानों पर ये कोरोना ज़्यादा लगाएगी? ये तो कोरोना का तो एक आडंबर है। ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। कभी आतंकवादी बताया है, कभी खालिस्तानी बताया है, कभी छोटे बड़े का आंदोलन किसान का, कभी SYL का मुद्दा छोड़ा। ये किसी भी मुद्दे में असफल रहे हैं। तो अब ये कोरोना का नया बहाना इन्होंने ढूंढा। कोरोना आज से थोड़ा 1.5 साल से कोरोना। तो मैं पूछता हूँ सरकार से, भाई आपने कोरोना का क्या प्रबंध किया? कोई क्या हॉस्पिटल बनाया बढ़िया? आज ऑक्सीजन की कमी है देश में, क्या ऑक्सीजन का कोई प्लांट लगाया? लेकिन कुछ भी नहीं। ये तो कोरोना का एक बहाना है, सिर्फ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए। भाई कोरोना आ गया, कोरोना आज से थोड़ा 1.5 साल से, आज तक कोई भी ऐसी गोली बट्टी नहीं बनी। जो वैक्सीन है वो भी इनकी नकली है। तो ये कोरोना कहाँ से? भाई कोरोना तो घर बैठे भी होगा, लेकिन जब रैली से कोरोना नहीं होता, जब ये बड़ी बड़ी रैली करते हैं, ठेके खुले हैं इनके, स्कूल बंद, ये तो देश का दुर्भाग्य है। ये बीजेपी सरकार इस देश को, हमारे जो नौजवान साथी 2 साल से पढ़ाई प्रभावित है, इन अनपढ़ रखना चाहती है, ताकि इनका अंधभक्ति का और जो ये देश को एक धार्मिक उन्माद की तरफ धकेलना चाहते हैं, जाति पाति का जहर घोलना चाहते हैं, उसको उसकी तरफ ले जाने के लिए हमारे नौजवानों को अनपढ़ रखना चाहती। नहीं तो
भाई ठेके खुले और स्कूल बंद है। स्कूल में घना कोरोना हुआ है। एक अमित शाह की पोस्ट आई थी, ठीक करा बेटा तू स्कूल में को नहीं गया, नहीं तो कोरोना हो जाता, रैली में आ गया। रैली में आने से तो कोरोना में बच जाता है और स्कूल में जाने से कोरोना हो जाता है। तो ये तो सिर्फ बकाने के लिए इनका सिर्फ आडंबर है और कुछ नहीं। कोरोना वरोना तो एक दिल का वहम है। ये इसमें सर्दी जुकाम खांसी होती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। आदमी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जो डॉक्टरों की गाइडलाइन है उसकी हिदायत अनुसार कोरोना अपने आप चला जाता है। और सरकार के पास तो कोई प्रबंधों को नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। हम तो कहेंगे भाई वहाँ पर भी वीडियो के माध्यम से जो इलाज करते हैं वो दिखाया जाए, किस प्रकार का इलाज लाइव दिखाया जाए, लेकिन कुछ नहीं। वहाँ जब जो कोरोना का मरीज आता है उससे पूछते हैं, सिर्फ एक पैरासीटामोल देते हैं। जो मरीज हुए अस्पताल में क्यों मरते हैं लोग, घर तो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोरोना वरोना कुछ नहीं है। इसमें थोड़े अपना मास्क का प्रयोग करो, दूरी रखो, हाथ वगैरह तो एक दूसरे से मेल मिलाप घाट रखो। तो यही बातें हैं, सावधानी की बात है। वो तो घर पर भी रख सकते और वो रखते हैं, हम अपना आंदोलन है उसमें भी रखते हैं सभी। प्रधान जी, जैसे अपना हरियाणा के जो मंत्री है विधायक, प्रधानमंत्री जी के नाम लेटर लिख रहे, क्या उसकी कोई सुनवाई हो सके? अपना क्या लगा है? कुछ नहीं, लेटरों से कोई सुनवाई नहीं होती। ये देश का प्रधानमंत्री इस देश को बेचना चाहता है, अंडानी अंबानी की गिरवी रखना चाहता है। इसने इमरजेंसी घोषित कर दी है देश में, अघोषित इमरजेंसी। तो ये तो भाई क्यों ले आया प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में इन कानूनों को? इन बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोगों ने सोचना पड़ेगा, इस प्रधानमंत्री को बदलना पड़ेगा। यही समाधान है इसका। तो इन चिट्ठी पत्री लिखने से क्या होता है? आज किसी भी बीजेपी के नेता में यही हिम्मत नहीं हो प्रधानमंत्री को जाकर कोई बात कह दे। एक तो बयान हुआ है ऑपरेशन क्लीन है, तो क्या कुछ मतलब है, क्या किसान उठ जाएंगे ऑपरेशन क्लीन? बिल्कुल भी नहीं। हमारा आंदोलन इसी प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से और संयम से चलता रहेगा। अगर सरकार ने हमारे को छेड़खाने की कोशिश करी, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जैसी सरकार की कोशिश होगी वैसी हमारी। हम उठने वाले नहीं है, हम मर सकते हैं लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर गोली खाएंगे सीने पर गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे सीने पर लाठी खाएंगे। तो किसान किसी भी कीमत पर अपनी जान दे सकता है। हमारी लाशों को, हमारी पुलिस प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, ना प्रशासन से हमारा कोई विरोध है। हमारी तो लड़ाई शासन से है। जो लोग राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, उन लोगों से हमारी लड़ाई है। पुलिस प्रशासन से और मिलिट्री से तो हमारी लड़ाई है। उसमें तो किसानों के बेटे हैं, पुलिस में भी और फौज में भी। अगर वो हमारे पर गोली चलाएंगे, हम गोली भी खाएंगे। अगर लाठी चलाएंगे, लाठी भी खाएंगे। हम उनका जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और जो हालत हमारे साथ वो करेंगे, जैसा व्यवहार उन्हें, उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कब तक बैठने के लिए तैयार हो आप? जैसे बॉर्डर ऊपर भी बैठे, सभी बॉर्डर बंद है अभी। भाई इसके लिए तो चाहे हमें 2024 का इंतजार करना पड़े, 2024 तक भी बैठे। वैसे नहीं मरेंगे, सरकार को हम उंगली से बटन दबाकर मारेंगे। अब पानी सर से ऊपर जा लिया है भाई, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो प्रधानमंत्री से तो हम यही कहना चाहते हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर हमें कानून बना कर दे। हमारी क्या लड़ाई, हम घर चले जाएंगे उठ के। आपके हाल से दुष्यंत चौटाला जी है, उसको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई दुष्यंत को तो आज भी खबर है हमें कि अगर तुम देवीलाल का पोता है, देवीलाल में आस्था रखता है, देवीलाल का वारिस है, उसकी नीतियों में विश्वास रखता है, तो इस्तीफा देकर भी किसाना माजे। तेरी वह बात तो नहीं है, लेकिन तना इस हरियाणा में पैर टेकने जाओ मिल जाएगी। वैसे तो तेरी जमीन खिसक चुकी है। वो टाइम जा लिया कि जब दुष्यंत चौटाला के मैं देवीलाल की तस्वीर दिखाई देती थी लोगों को, वो टाइम तो जा लिया। लेकिन तेरे को पैर टेकने जगह मिल जाएगी तो इस्तीफा दे क्या होगा जी। आज भी किसानों के बीच में आकर माफी मांगेगा, तेरे को शायद लोग माफ करते। लेकिन अब भी मौका है, अब भी समय है, नहीं तो तेरी दुर्गति इतनी होगी तो घर खाने घाट का और लोग तेरे पे थूक गए। सदा नहीं रहना राज में, राज में कोई सदा नहीं रहा।
लेकिन दुष्यंत के लिए तो यही संदेश है हमारा, यही कहना चाहते हैं भाई क्यों सत्ता का भूखा हो रहा है, जो घोटाले करने थे तने कर लिए, जेल में तो तने एक दिन जाना है, बीजेपी तने जेल में दे होगी, आज का बोले याद रख लिया इसने जेल में जाना है, इसकी बाप की भी जेल में कटन लग रही है, इसकी भी जेल में कटेगी। यूँ तो बीजेपी के उसमें आ गया पंजा में, जैसे बाज के पंजा में सांप आ जाता है, ये सांप है तो बीजेपी ने पंजा में जकड़ लिया है, तो इसकी तो अगली उम्र जेल में कटनी है सारी उम्र। लेकिन शायद यू किसानों के बीच में माफी मांगे, यू किसानों ने बनाया था, किसान इसने माफ कर दे रहे हैं, किसान इसने बचाए भी दोगे अगर ये किसानों के बीच में इस्तीफा दे के आओगा। तो यही कहना चाहते हैं आज किसानों के बीच में माफी मांग ले, खटखट टोल पर आ जाए, चाहे दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर चले आ जाए, टिकरी बॉर्डर पर चले आ जाए, शायद तेरा आगे जीण का राह रह जाए, नहीं तो दुष्यंत ना घर का ना घाट का। धन्यवाद प्रधान जी। हाँ ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन का बारे में, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा लिए हैं, बहुत लंबा चल गया है, तो इसका बारे में आपके क्या सोच विचार है? भाई ये सरकार तो ये सोच रही है किसान अपना आप उठ कर चले जाएंगे, अगर लंबा ज़्यादा कर दो किसान उठने वाले नहीं है, जितना लंबा होगा किसानों को फायदा होगा। हमारा तो यही संदेश है, वह मोदी को भी यही कहते हैं आप इंसान मानवता है अगर तो किसान के लिए सोचते हैं, अगर आपके अंदर मानवता है तो। आपका गांव तो जींद में आता होगा? हमारा जींद के अंदर है। आपने तो मिड्डा साहब को बना रखा है, कुछ कहना चाहो मिड्डा साहब को आप? हम मिड्डा साहब को भी कह रहे हैं, मिड्डा भाई हमारे जो किसानों के समस्या कहता था कि मैं गांव में आके मैं आपकी समस्या सुनूंगा, पहले देवीलाल के उससे बनाया, बरसोड़ा ने पूरा समर्थन दिए रखा था, और आज भी बरसोड़ा के साथ में था। बरसोड़ा जब भाजपा के अंदर गया ये, उसमें वोट भाजपा के ज़्यादा हैं, फिर वो धोखा करके आज जैसे वो उधर चला गया देवीलाल को छोड़ के, तो इसने बहुत भारी पड़ा है। और अब ये कह रहा हूँ भाई, आज भी मैं ये कहता हूँ अगर असली मानवता इसके अंदर भी है तो ये भी किसानों के बीच में आ जाए तो इसके धरने गांव में आने के लिए पैर हो जाएंगे ना वैसे है हमारे गांव में नहीं आया होगा ये। चलो धन्यवाद ताऊ। हाँ देखो भाई अपन सारी बात सुनी, प्रधान जी की सुनी, ताऊ भी बुजुर्ग आदमी इसकी बात सुनी है, तो इस इनके विचार आपका क्या कुछ मानना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दे दियो। धन्यवाद।